प्रधानमंत्री जी के जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण घटना कोई होगी, उनका प्रधानमंत्री बनने से भी ज्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण घटना होगी तो ये राम मंदिर का बनना होगा उनके जीवन काल में। क्योंकि 1990 में जब रथ यात्रा निकली थी श्री राम मंदिर के आंदोलन में, तो उसके सारथी प्रधानमंत्री मोदी जी थे अडवाणी जी के साथ, और अपने जीवन काल में उन्होंने इस राम मंदिर का शिलान्यास किया और आज उद्घाटन में वो रहेंगे। इससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए कुछ नहीं हो सकती है। ये उनके लिए बहुत भावुक पल होगा और इसको लेके वो बहुत भावुक रहते हैं, इसीलिए 11 दिनों का अनुष्ठान भी उन्होंने किया हुआ है। राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत आज से कर दी है। सेकंड फेज है, मंडे का रिज्यूम किया गया इम्फाल से। देखिए, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 राहुल गांधी जो निकले हैं, ये हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। ये चिंता का विषय है घमंडिया गठबंधन के लिए। ये मुसलमानों के तुष्टीकरण की रेस लगी हुई है कि मुसलमान किसकी तरफ जाएगा, ममता की तरफ जाएगा, अखिलेश की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा। कांग्रेस पहले ही तेलंगाना में और कर्नाटका में 2 क्षेत्रीय दलों को निपटा चुकी है। इसी में ने भी कहा कि मणिपुर में शांति बरतना चाहते हैं। ऐसा है कि राहुल गांधी जब पहली बार गए थे मणिपुर में और उसके बाद वीडियो जब सरफेस किया था तो मणिपुर में फिर से हंगामा हुआ था। ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा में ये दोबारा मणिपुर में उपद्रव फैलाने ही गए और प्रशासन नजर रख रहा है इन पे। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि सब लोग पूछ रहे हैं भारत में यात्रा के दौरान कि आखिर अभी तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। ऐसा है कि जयराम रमेश को लगता है भगवान सपने में दिखाई देते हैं और ये सब पूछते रहते हैं उनको। कोई कॉमन सेंस की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। मणिपुर जब हुआ था उसके 4 दिन गृह मंत्री वहीं पे जाके बैठे हुए थे। इन लोगों को दिखता नहीं है। पूरे मणिपुर पे अभी मलहम लगाने की जरूरत है। ये लोग जख्म कुरेद के उस पर नमक छिड़क रहे हैं। 2020 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आई है जिसमें मायावती ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उनकी पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी बिना किसी के साथ गठबंधन किए। ये बहन जी का अपना निर्णय है, उनकी पार्टी का अपना निर्णय है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने भतीजे आनंद को अपना वारिस कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर लगातार कार्य करती रहूंगी। मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी। दलितों के हित की बात सब कुछ है, लेकिन चलिए परिवारवाद की तरफ एक और पार्टी ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, स्वागत करिए उनका। कांग्रेस प्रमोद तिवारी का बयान आया है कि भले ही मायावती ने रिफ्यूज कर दिया हो इंडिया अलायंस को ज्वाइन करने से इलेक्शन से पहले, लेकिन जो विपक्ष का इंडी गठबंधन है वो बहुत मजबूत है। जो पॉलिटिकल सिनेरियो सच दैट ऑल ऑपोजिशन पार्टी जो है एक साथ जुड़कर बीजेपी के खिलाफ। ये सुनते सुनते पूरा 2023 निकल गया, 24 शुरू हो गया। कितना दिन सुनिएगा। ये सब वर्चुअल गठबंधन है, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था। ये वर्चुअल मोड में जीने वाले लोग हैं, इनको यथार्थ से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। अजगर है, एक दूसरे को निगल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि जो उनके अध्यक्ष हैं वो अपना एटीट्यूड लगातार चेंज करते रहे हैं। बीएसपी चीफ लाइका चैमोलियन टू मिसलीड बीएसपी रिगार्डिंग द इंडिया अलायंस। ये समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण। ऐसा है कि बहन जी ने बिल्कुल ठीक बोला, मायावती जी ने, कि ये बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो वो हम देख ही रहे हैं ना। ये आपस में एक दूसरे के लिए गिरगिट बने हुए हैं। कभी कांग्रेस कोई रंग दिखाती है, कभी समाजवादी कोई रंग दिखाती है, कभी ममता कुछ रंग दिखाती है। तो ये रंग बदलने की तो इनकी आदत है और ये चाहते हैं कि इनके रंग से लोग दुनिया देखें। दिक्कत ये भी है। Chief says Ayodhya dream big being fulfilled, calls Babri mosque symbol of slavery. The RSS chief said it is a joy to have the temple built, but there is still a lot of work to be done, and it has to be kept in mind that struggle due to which this dream is being fulfilled should continue in the future also, that the destination is achieved. राम मंदिर को पूरा होने में भी और समय लगेगा, लेकिन जो शुरुआत हमने करी थी जिस स्ट्रगल की वो अभी और लंबी जानी है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। गुलामी के प्रतीकों को मिटाना और गुलामी के प्रतीकों को खत्म करना इतना आसान नहीं है। ये एक लंबा संघर्ष है जो करते ही रहना है। राम मंदिर तो एक डेस्टिनेशन है, आगे बहुत चीज बाकी है। He should definitely visit Uddhav Sena on Ram Temple event in Ayodhya days after top Congress leader declined to invite to Ram Mandir consecration ceremony. Shiv Sena MP Sanjay Raut on Monday said those have been invited should visit Ayodhya on 22nd January. Ram is not a private property, BJP or RSS. Ram belongs to everyone. Those who have been invited, even those who haven't not, should visit.
ये कौन सी नई बात है? राम तो सबके हैं, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन राम के साधुओं को मारने वाली उद्धव, पालघर के साधुओं को मारने वाली ये उद्धव जब सरकार में थे, आज इन्हें बड़ी राम की चिंता हो रही है। आदित्य ठाकरे कहना है कि 50 पीपल के डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं, वाई ही इज टेकिंग सो मैनी। एकनाथ शिंदे का सर आया डावोस विजिट पर आदित्य ठाकरे का बयान कि वो 50 लोगों के डेलीगेशन के साथ क्यों विजिट करने जा रहे हैं, वहां पर उन्होंने सवाल उठाए हैं इसको। ऐसा है कि आदित्य ठाकरे होते कौन है ये सवाल उठाने वाले कि एकनाथ शिंदे क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं? उनको जब जाना हो जाए, दूसरे पे सवाल उठाने की उनको क्या जरूरत है? नेशनल के द्वारा सर अब पंजाब सरकार को नोटिस दिया गया है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रिलेवेंट ऑफिशियल्स को, जो कि प्ली मूव की गई थी कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा और बाकी लोग इलीगल माइनिंग रूपनगर में जो हो रही है पंजाब में। देखिए, पंजाब में इलीगल माइनिंग पे काफी हंगामा हो चुका है, ईडी की नजरें भी हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के होकर आम आदमी पार्टी को लीगल नोटिस दे रहे हैं, तो आप समझिए इंडी गठबंधन कैसा चल रहा है। ये आपस में चोरी चकारी मारा पीटी सब कुछ करेंगे ये लोग। भारत और मालदीव के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सर अब जो विवाद हो रहा है, एस जयशंकर का बयान आया, उन्होंने चुप पे दौड़ते हुए कहा है एमिड द डिप्लोमेटिक रो बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, politics is politics and there is no guarantee that every nation will always support India. This was his first reaction to the ongoing Maldives controversy, which erupted after multiple Maldivian ministers used to derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi following up his recent visit after Lakshadweep. देखिए, मालदीव के साथ जो हो रहा है उसे कूटनीतिक स्तर पे भारत सरकार संभाल लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि हर एक के संबंध भारत के साथ तो ठीक नहीं रहेंगे। हर कोई भारत का समर्थन नहीं करेगा। अलग अलग परिस्थितियों में मालदीव में भी पहले की सरकार हमारा समर्थन करती थी, ये नहीं कर रही है। तो ये कूटनीतिक स्तर पे इसे भारत सरकार निपटेगी।